उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भाषण केंद्रित था छोटे किसान और बड़े किसान पर। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में चाहे वो कर्जा माफी की योजना हो चाहे कोई और योजना हो, उसका फायदा मैक्सिमम बड़े किसानों को मिला, छोटा किसान वंचित रहा क्योंकि उनके बैंक में खाते नहीं होते। उन्होंने माना और 2 मिनट बाद ही भाषण में वो भूल गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी सरकार में प्रधानमंत्री निधि योजना चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हर छोटे किसान के खाते में पैसा गया, जबकि 1 मिनट पहले उन्होंने माना था कि छोटे किसानों के बैंक खाते ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर हमारा ये शांतिपूर्वक आंदोलन है, ये सरकार और प्रधानमंत्री के दिमाग पर काम कर रहा है। पूरी सरकार हिली हुई है। ये लोग अंदर और बाहर दोनों अलग अलग चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान क्योंकि पूरी तरह से हम सुनिश्चित है अपने लक्ष्य के प्रति, हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि हम निश्चित तौर पर तीनों काले कानून वापस होए बिना और एमएसपी गारंटी कानून लिए बिना, क्योंकि तीनों काले कानून हमने नहीं मांगे थे, सरकार ने जबरदस्ती थोपे तो वो तो वापस लेने ही लेने पड़ेंगे। लेकिन हमने जो यहाँ 300 से अधिक किसानों की शहादत दे दी है, 3 महीने से अधिक समय से जो हम यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, तो उसको हम उसके बदले कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बिना किसान निश्चित तौर पर वापस नहीं मुड़ेगा। साहब पहले आप लोग कहा करते थे कि हम इसके बिना जाएंगे नहीं। आज जो आम किसानों कह रहे हैं, जो हमारे नेता कहेंगे वो मान लेंगे। और नेता मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके नेता 1 दर्जन से ऊपर नेता नरेंद्र तोमर के प्रस्ताव के पक्ष में हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। मैं उस बात को आपको दोनों आज जो आपके नेता अगर रुक भी रहे हैं तो क्या वो नेता आप लोगों की भावनाओं के डर से रुक रहे हैं? मेरा सीधा सवाल। निश्चित तौर पर ना तो ये किसी संगठन का आंदोलन है। पहली बात, अगर संगठन का आंदोलन हो तो मैं ये आज गारंटी लेता हूं, मेरा खुद का राष्ट्रीय संगठन है अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति। मैं कहता हूं मेरे संगठन के कहने से भी 1000 लोग यहाँ नहीं आ सकते दुनिया किसी संगठन से। हमने क्या 35 साल संसद मार्च और यहाँ घेराव नहीं किए, बहुत घेराव किए, 400 साढ़े 400 लोग होते थे। ये आम किसान का आंदोलन है, आम जनता द्वारा पैदा की गई जन क्रांति है, तो उनकी भावनाओं की कदर रखना निश्चित तौर पर संगठन प्रमुखों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई भी गलत फैसला लिया गया तो उसके लिए हमें सदियां तक माफ़ नहीं कर पाएगी, उसमें इंक्लूड मैं भी हूँ। मैं भी अपनी जिम्मेवारी मानूंगा कि हमारे लोगों को हम लेके आए हैं, यदि हम उन्हें बिना इंसाफ दिलाए हुए यहाँ से चले गए तो निश्चित तौर पर सदियां सदियां तक हमें माफ़ नहीं कर पाएंगे। मेरा आखिरी प्रश्न, एक आंदोलन जीवी और थे, माननीय अन्ना हजारे कहाँ हैं? आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? निश्चित तौर पर अन्ना हजारे जी ने पीछे 2 साल पहले दिल्ली आके अनशन बैठने की कोशिश करी, 14 दिन बाद हमने उठाया क्योंकि लोग उनसे नहीं जुड़ पाए, क्योंकि बीजेपी ने एक सरकार आने के बाद उनकी इमेज क्रिएट कर दी कि वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का चेहरा थे, आरएसएस का चेहरा थे, एक नेगेटिव इमेज बना दी गई। व्यक्ति ईमानदार था, संघर्षशील था, लेकिन आज उम्र के उस पड़ाव के ऊपर है और उन्होंने उसके बाद 2-3 कोशिशें की जो कामयाब नहीं हो पाई। तो हर एक आंदोलन के पीछे कारण क्या? आपको नहीं लगता उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता तक वहां पर जाते थे मिलने? बिल्कुल आरएसएस की घुसपैठ हुई, बीजेपी की घुसपैठ हुई, जिसका वो पता नहीं लगा पाए। मैं खुद अन्ना जी के साथ रहा हूँ, वो खुद बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई तो वो उन चेहरों को नहीं पहचान पाए जो चेहरे बीजेपी और आरएसएस के घुस गए। यही इस आंदोलन की खासियत है, हर अनजान चेहरे के ऊपर हमारी नज़र है कि हमारा आंदोलन सीमित रहे, सिस्टम में रहे। इसमें आरएसएस और किसी पार्टी के व्यक्तित्व को आज तक हमने हमारी स्टेजों से बोलने नहीं दिया गया। आपकी जितनी महापंचायत अब स्टेट में हो रही है, सब पर राजनीतिक जा रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं सर? हमारे हरियाणा में एक राजनीतिक का नाम बताइए जो हिसार में मीटिंग हुई, वहाँ पर अजय चौटाला सब थे। उत्तर प्रदेश खड़गपुनिया में अजय चौटाला नहीं मौजूद थी, हिसार में खड़गपुनिया और बालसमंद में हुई है सर, और भी जगह मैं कितनी आपको लिस्ट मैं वो जो पार्टियों की महापंचायत जिसमें गुरनाम चढ़ूनी शामिल रहा और उस स्टेज के ऊपर कोई भी व्यक्ति चढ़ाओ। मतलब आपका ये आंदोलन भी फिर वही बात आ गई ना, नेताओं में बट गया। मैं नेताओं ने 40 के 40 की बात कर रहा हूं मैं, जो हमारी जत्थेबंदी के 40 हैं उनके होते हुए सिर्फ एक गाजीपुर पोर्टर के 2-3 हादसों को छोड़ दीजिए, जब अभय चौटाला बोले या दीपेंद्र हुड्डा ने वहां बोले या हरसिमरत कौर, वो यहाँ मंच पर नहीं बोले। मैं महापंचायत जो अंदर स्टेट्स में हो रही है, महापंचायत हमारे हरियाणा की महापंचायत में नहीं बोले। सीकर के अंदर कामरेड अमराराम जो भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, वो माकपा से जरूर हैं लेकिन बिलोंग वो करते हैं। अभी भी पीछे वहाँ पर सचिन पायलट आज भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इन लोगों को लेकर। सचिन पायलट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे संगठनों के संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो भी करना चाहे इंडिपेंडेंट वो करता रहे, राहुल गांधी करता रहे, हमको थोड़ी रोका उन्हें। मारो मार खातर मचाओ रोड़ा। प्रश्न मेरा फिर आपसे यही, अब आपने ना तो ये बताया, हालांकि सबके आपके अपने अपने जवाब हैं, वो राज हट कहते हैं, आप किसान हट कहते हैं, कोई बाल हट कहता है, कोई कुछ नहीं कहता। आपके अनेकों लांछन लग गए, सब कुछ हो गया। लेकिन पहले मुझे एक चीज़ बताइए, वो वहाँ से आपके राजस्थान से जो सांसद हैं वो कह रही थी आप AK-47 लेकर बैठते हैं, आतंकी है। पहले AK-47 दिखाएं आप लोगों की, कहाँ है?
AK-47 निश्चित तौर पर उन लोगों के सांसद हैं बिल्कुल बिल्कुल और मीणा उन्होंने कहा है, बिल्कुल वो AK-47 बिल्कुल वो AK-47 जो है वो ये AK-47 है। पंजाब यहाँ खड़ा है, राजस्थान यहाँ खड़ा है, हरियाणा यहाँ खड़ा है। जाति धर्म का भेद जिसके बेस पर ये राजनीतिज्ञ राज करते थे, उस राज को खत्म करने का काम हमने भाईचारे, प्रेम और शांति के साथ जिस प्रकार किया है, तो उन लोगों को लग रहा है कि उनकी जड़ें खुद गई। जो काम AK-47 और बोफोर्स नहीं कर सकती थी, वो किसानों की एकता ने कर दिया है। एक सवाल मैं करूंगा, 1 सेकंड के लिए एक सवाल मैं करता हूँ। AK-47 साहब ने दिखाई। AK-47 तो हमारे पास AK-47 हमारे बच्चों के पास है, बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और चीन से वो रक्षा कर रहे हैं देश की। लेकिन हमारे पास AK-47 है, वो उनके शब्दों का मतलब नहीं समझ पाए कि ये लोग जो हमने इतनी साल मेहनत करके जाति और धर्म में बांटे थे, इनके पास ऐसा कौन सा हथियार आ गया कि ये एकदम एकजुट हो गए। तो निश्चित तौर पर वो उनके लिए AK-47 है, वो उनके लिए बोफोर्स। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे वो ये है कि कोई अमेंडमेंट स्वीकार नहीं, मैंने कहा ना, केवल पुराने कानून वापस। पुराने कानून वापस हो। 15 सेक्शन में से 12 सेक्शन हमारे खिलाफ है, 12 में चेंज करेंगे तो 15 के 15 ही वापस ले लो। सबकी सर एक ही डिमांड है, तीनों काले कानून वापस हो, कोई अमेंडमेंट नहीं। MSP गारंटी कर, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। जिस तरह कल किसानों ने अपने रेल ट्रैक रोके गए थे, उसमें कोई किसानों का या कोई सरकार का कोई नुकसान? मैं कह रहा हूँ सर, रेल रोक को छोड़ो। जब हमने भारत बंद कराया, जब हमने रोड जाम कराया, जब हमने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कराया, कहीं भी एक जगह तो बता दो जहां पर किसानों ने एक पत्ता भी तोड़ा हो। अगर कानून की व्यवस्था खराब करिए, उधर बॉर्डर पर जाके देखिए, सड़कें खोदी। खट्टर से पूछिए जिसने राष्ट्रीय महामार्ग के ऊपर 40-40 फुट के गड्ढे खोद दिए। तो यदि मुकदमा चलना चाहिए राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान बनाने पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय खट्टर साहब पर, दुष्यंत चौटाला पर, गृह मंत्री अमित शाह पर बढ़ना चाहिए। किसान तो वो है, कल ट्रेनों में व्यवस्था देखी क्या कि जो लोग वहां दुष्यंत चौटाला तो किसानों के लिए वो इस्तीफा दे के आ गया। इस्तीफा बता हाँ देन गया था, बोले माँ की पुराने कुर्ते की जेब में रह गया और वह माँ ने धो दिया। बताओ है कुर्ता था वो था, इस्तीफा धुल लिया भाई और खराब हो गया, दोबारा लिखूंगा। आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा, आपसे बात करके। हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, चाहे मोदी जिन्ना मर्जी जोर ला ले। एक बात बोली जा रही है अभी सभी चैनलों पे, तकरीबन जो बड़े चैनल हैं। बिल्कुल जी। लेकिन जैसे कि किसान 2024 तक बैठे हैं, वो कह रहे हैं अगर किसानों का सरकार का संगठन हो गया तो फिर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जी। किसान का संगठन हो जे, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਲੈਣ।